हेलो बच्चों, रीड टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका 11th क्लास का चैप्टर सेट्स चल रहा है बच्चा। मैं आपको सेट्स के बारे में ज़्यादातर सब कुछ बता चुकी हूँ, कितने टाइप के सेट, क्या क्या सेट्स, यूनियन, सब कुछ बता चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे बच्चा, ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट्स पर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। अच्छा, ये मत समझ जाना कि भाई हम वो इंसानों का ऑपरेशन करेंगे। मैथ में किस चीज़ का ऑपरेशन करते हैं हम? मैथ में जो हम ऑपरेशन करते हैं वो अपने डिजिट्स का, अपने नंबर्स का करते हैं। आप कर भी चुके हो। देखो, जैसे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये ऑपरेशन ही तो थे। दो डिजिट्स में हम 2+1, ये जो होता है ये ऑपरेशन ही तो होता है। अलजेब्रा जो है ये हमारी मैथ्स में ऑपरेशन कहलाती है। अब क्या कर रहे हैं? सेट्स पढ़ना है, तो सेट्स में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं सेम। ठीक है, तो सेट्स में सेट्स भी है भाई। मैं तो डिजिट से अलग हूं, मैं क्यों अपना यही वाले ऑपरेशन करवाऊं? तो सेट्स में जो ऑपरेशन करते हैं हम, वो आ जाते हैं यूनियन, सेकेंड इंटरसेक्शन, और थर्ड आ जाता है हमारा डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम नंबर और डिजिट्स में ऑपरेशंस करते थे, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही हम जो अपने सेट्स में है वो इस टाइप से करते हैं। यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत इजीली, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप अब समझिए इसे क्या है हमारा। फर्स्ट हम ले लेते हैं यूनियन। फर्स्ट क्या ले लिया? यूनियन। ठीक है, अब यूनियन मैं दो सेट ले लेती हूँ। सबसे पहले अगर मैं यूनियन ले रही हूँ उसमें, तो इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सबसे पहले तो ये देखो भाई, इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करते हैं यूनियन को यू से। किससे करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। अच्छा, मैं दो सेट ले लेती हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू कोई अनदर सेट ले लेती हूँ। ए इक्वल्स टू लिया हमने, ठीक है, ए इक्वल्स टू हमने लिया 1 2 3 और बी इक्वल्स टू लिया बच्चा हमने 3 4 5। दो सेट हो गए हमारे पास। अब मैं इनमें यूनियन करूंगी, सिंपल। जैसे मेरे पास दो डिजिट हो गई, इनमें मैं एडिशन करती थी, इन्हें प्लस करती थी, क्या आ जाता था? 3। ऐसे ही ये एडिशन का सिंबल था, यूनियन का सिंबल क्या है हमारा? यू। तो मैं क्या करूंगी? ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। देखो, मैंने इस चैप्टर में बताया था, सब इतना इजी है, नाम से ही समझ आ जाता है। यूनियन, यूनिटी, बहुत ही मतलब दोस्त किस्म के हैं ये हमारे दोनों सेट। जब इनका यूनियन होता है, यूनियन जो है हमारा क्या करता है? सारे आता है। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब वो यूनियन एक ऐसा है कि वो दोनों सेट्स को मिला देता है, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट बना के रख देता है। जैसे प्लस में होता है एक तरीके से, उस टाइप से कि यूनिटी है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि 3, मैम आप 3 तो भूल गई। बहुत अच्छे से आपको एक बात पता है कि हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते बच्चा। क्लियर बात? अब देखो सेकंड क्या होगा हमारा, ये यूनियन तो इजीली बहुत अच्छे से समझ आया। मतलब हमारे दो सेट्स में जितने भी एलिमेंट है उन सबको यूनियन क्या करता है? एक साथ ले आता है। ठीक है, बस रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारी सेट की कंडीशन होती है बच्चा। कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हो सकता। अब इसमें देखो, मैंने क्या लिया? ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम यूनियन की। इसकी तरह ही जैसे ये इजी है, ऐसी प्रॉपर्टीज इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अच्छा देखो, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसे मैं उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी कहती हूँ। उल्टी पुल्टी मतलब अगर मैं कोई सेट ए ले रही हूं, उसका यूनियन बी के साथ ले रही हूं, ठीक है, तो चाहे मैं बी का यूनियन, इसे उल्टा पुल्टा कर दूं, उलट कर दूं इसका, बी का यूनियन मैं ए के साथ लूं, बात तो एक ही होगी। आई बात समझ में?
अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ ले रही हूँ या बी का यूनियन ए के साथ ले रही हूँ, बात तो एक ही होगी। तो ये क्या होती है, हमारी इस लॉ का नाम भी है, ऐसे ये प्लस में भी सीखी थी, तुम्हें याद होगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में भी ये लॉस पढ़ी है। क्या था, अगर मैं 1 के साथ 2 प्लस कर, तो बच्चे मैं इसे रिलेट क्यों कराती हूँ ना, इसलिए कराती हूँ, ऐसे ना समझो कि भाई ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या नई चीज आ गई। हम शुरू से पढ़ते हुए आए ये चीजें, ये जो प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगी ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं एडिशन मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे मैं 1 + 2 कर दूं या 2 + 1 कर दूं, एक ही बात होती है। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव। नेम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो, नॉलेज हो, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सेकंड इसी तरह देखो, सेकंड में अगर मैं करती हूं ए, तीन ले रही हूं, कोई ए यूनियन बी और कोई अनदर सेट ले लिया सी, इन तीनों का यूनियन कर रही हूं मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चा, तीनों का मैं क्या कर रही हूँ, यूनियन कर रही हूँ। तो देखो, अगर मैं इन दोनों का पहले यूनियन कर दूं, ठीक है, पहले मैं ए बी का एक साथ यूनियन कर दूं, सी का फिर बाद में करूं, या मैं बी और सी का यूनियन एक साथ कर दूं फिर ए का बाद में करूं, बात बिल्कुल सेम ही होगी। जैसे यहां हमने क्या पढ़ा था, मैं 1 + 2 + 3 ले रही हूं, 1 + 2 + 3, सेम मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, मैं 1 2 को पहले प्लस कर दूं या 2 3 को पहले प्लस कर दूं, मतलब क्या आ जाएगा, 3 + 3 और 1 + 5, तो इक्वल ही तो बात आ रही है, ठीक है। इसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ये तो क्लियर हो गया ना, बस मैं ये थोड़ा सा आपको रिलेट करके बता देती हूँ, जो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करा देती हूँ, अगर किसी को अभी थोड़ा डाउट रह गया हो इस लॉ में, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ ही। क्या ले लेते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारा सा इसका। मान लो ए मेरे पास सेट है कोई 1 2 3, बी कोई सेट है, ये तो कुछ भी लेट कर लो, 3 4 5, और कोई सी है हमारे पास 5 6। क्या है हमारे पास, सी इक्वल्स टू 5, क्या हो रहा है भाई, सही लिख जाओ, सही लिख जाओ, सी इक्वल्स टू 5 और 6। क्लियर बात। अगर मैं क्या कर रही हूं, ए यूनियन बी कर रही हूं पहले, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, फिर बाद में इसका सी के साथ यूनियन करूंगी, तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन मतलब यूनिटी, साथ ले आता है सबको, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर इसका यूनियन मैं सी के साथ करूंगी 5 और 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात, ये हमारा इस साइड का आ गया। अब मैं दूसरी साइड चेक कर लेती हूँ कि मेरा अगर मैं ए यूनियन, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ए क्या है हमारे पास 4 भी नहीं है भाई, 3 तक है बस, इसका यूनियन मैं इन दोनों के यूनियन के साथ ले रही हूँ पहले, बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा, बी हमारे पास ये है और सी ये है, 3 4 5 6। क्लियर बात है यहाँ तक, इन दोनों का यूनियन ले लेती हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्या मेरा ये और ये सेम आ रहे हैं, हाँ जी सेम आ रहे हैं, तो ये इसके लिए था, ये इसके लिए है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। अगर थोड़ा सा डाउट था इसमें ये क्या हो रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इससे। क्लियर है बात बिल्कुल। चलो अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देखते हैं आगे, बहुत इजी इजी प्रॉपर्टीज है भाई, साथ के साथ आपको पढ़ना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो मेरे सॉल्यूशन वाले होते हैं, लेक्चर्स क्वेश्चंस वाले जिनमें मैं सॉल्यूशन कराती हूँ, वो साथ के साथ आप करो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका चैप्टर, पता भी नहीं चलेगा इतना, एक तो चैप्टर है भी इजी, और उसी इजी इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, पता भी नहीं चलेगा कब में हमें पता भी चल गया सेट क्या है, ठीक है। अब देखो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ ही करती हूं, ठीक है,
इसका यूनियन मैं इसी के साथ कर रही हूं तो यही तो आएगा। देखो अगर मैं 1 2 3 का यूनियन, क्यों? क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होते हमारे, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, मतलब वो क्या है हमारा ए है। तो अगर ए का मतलब किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ करेंगे तो वही सेट आता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसे भी दे दें कोई नाम, ठीक है, बेनाम हमें किसी को नहीं छोड़ना, सबको नाम दे देते हैं। इसे बोल देंगे आइडेम्पोटेंट। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है इसका। देखो फोर प्रॉपर्टी और इंटरेस्टिंग है हमारे। मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट हमारे इंपॉर्टेंट सेट है। देख लो आ जाएंगे यहाँ पे, जो चीज इंपॉर्टेंट है और जिसका सिंबल दे रखा है वो होती ही इंपॉर्टेंट है। सिंबल क्यों देते हैं? बार बार यूज आ रही है ताकि बच्चों को बार बार वो ऐसे ना लिखनी पड़े, शॉर्ट में लिख दें तो समझ जाना वो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ए यूनियन अगर मैं फाई ले लूं, मतलब फाई मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, उसका यूनियन मैं किसी के साथ ले रही हूं तो ए ही तो आएगा बच्चा। ठीक है, इसे बोल देंगे लॉ ऑफ फाई। क्लियर बात है, लॉ ऑफ फाई। फिर देख लो अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के, अच्छा यूनिवर्सल सेट और यूनियन में कंफ्यूज मत हो ना, दोनों को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें साथ रख रहे हैं तो यूनियन को हम थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, वो है भी बड़ा सेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए का यूनियन में यूनिवर्सल सेट के साथ ले रही हूं तो क्या आ जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसे क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ यू। क्लियर बात भाई? इनके नेम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए लॉस के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, उनमें डिटेल इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जो मैं लेक्चर बता रही हूँ ना डिटेल में, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी वैल्यू ये दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो ये बेसिक, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि भाई हम तो सिर्फ यूनियन के बारे में सीखेंगे, प्रॉपर्टीज कहीं भाड़ में, भाई भाड़ में मत जाने दो, उन्हें लेके आ जाओ। ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे एक और मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ इस पे, तो साथ के साथ भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हमें टॉपिक। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे इस पे, यूनियन पर ही। ठीक है, इस पे ले लेंगे बच्चा यूनियन पर ही। एग्जाम्पल 1। अच्छा एग्जाम्पल 1, इसमें मैं क्या ले लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, कोई ए सेट है हमारा जो कि क्या है 1 2 3 4 5 और 6। बी सेट है, बी इक्वल्स टू क्या है हमारा बी सेट, 2 4 6 8। हमें क्या फाइंड करना है, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, भाई फाइंड करके दिखाओ जल्दी से ए यूनियन बी। इससे भी ज्यादा इजी चीज हो सकती है क्या कोई? हमसे क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो देखो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब यूनिटी, भाईचारा है भाई यूनियन में बहुत। क्या कर रहा है 1 2 सारे एलिमेंट्स को ले आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है हमारा यूनियन। 3 4 5 6 और 8, मतलब हमने सारे एलिमेंट इसके तो ले ही लिए। ठीक है 8, यही हो गया हमारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी एकदम। एक और एग्जांपल देखो इसमें, एग्जाम्पल साथ के साथ इसलिए ले लेते हैं भैया तो आपको बच्चा बहुत अच्छे से, हमारा ये भी जो लेक्चर है उसके साथ एक एग्जाम्पल ले लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखो लेट कर लेते हैं, कोई सेट है ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, लग रहा है सुने सुने से। बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ई ओ यू। शो करवा रहा है वो कुछ, क्या कह रहा है, शो डेट। चलो भाई इतना तो है, अब शो करो इसे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए आना चाहिए। क्या कह रहा है,
ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, ए यूनियन बी हमारा ए आना चाहिए, ये शो करके दिखाना है। अरे ये तो बाएं हाथ का खेल नहीं कहूंगी, ठीक है, जल्दी से करते हैं, कभी ये हो मुझे भी लिख के दिखाना पड़ेगा साथ से। अब देखो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चा, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये तो हमसे ए प्रूफ करवा रहा है, हमारा ए ई आई ओ यू आया है, लेकिन ये ए ई आई ओ यू है क्या, सेट ए ही है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ सेट ए। लो जी, प्रूफ कर दिया, सिंपल, बिल्कुल पता भी नहीं चला कब में हमारा पूरा हमने प्रूफ भी कर दिया। क्लियर आपको यूनियन के बारे में बहुत अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं इंटरसेक्शन पर। जैसे यूनियन इजी है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही हमारा इंटरसेक्शन भी बड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग है बच्चा। अब देखो हम आते हैं अपने इंटरसेक्शन पे। किस पे आते हैं बच्चा, अब देखो इसके नाम से ही पता चल जाएगा इसमें क्या होना है। ठीक है, जैसे यूनियन में था, जैसे मैं इस पूरे चैप्टर में बता रही हूँ, कभी सुना था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। ठीक है, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट कौन सा होता था, कॉमन पॉइंट। ठीक है, कचर मचर मत समझना, ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट होता था। सेम इंटरसेक्शन में भी हम जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन है वो ही लेके आ जाएंगे, बिल्कुल सेम वही बात है। ठीक है, तो हमारा ये किससे रिप्रेजेंट होगा, इससे। ए मत समझना, इसे यू था वो उसका उल्टा कर दिया इस टाइप से। तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया, इसका सिंबल ये है हमारा, लेट कर लो, ए सेट ले लेते हैं कोई, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू बच्चा 3 4 5। क्लियर, हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, 1 2, हम तो भाई गलत लिख रहे हैं, ठीक है, हम नहीं, मैं ही गलत लिख रही हूं। ठीक है, क्या होगा 1 2 3 और 3 4 5, क्या कॉमन है इन दोनों में, हमारा 3 ही तो कॉमन है भाई, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 3 लिख देंगे। मतलब दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएगा, सिंपल ये बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, आगे देखो, हमारा 3 मतलब हो गया, ये इंटरसेक्शन में ये जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो हमारा एलिमेंट लिखा जाएगा। हालांकि इस सेट को क्या बोलेंगे, सेट में एक एलिमेंट है उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। साथ के साथ याद रखो भाई। अब देखो हम इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे उसकी देखी थी। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चा, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी मुश्किल आ रहा है। क्लियर, और जब एक बार टॉपिक, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं सबसे पहले, सभी नहीं, बहुत बच्चों की आदत होती है क्वेश्चंस करेंगे, कौन लेक्चर में टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन बच्चा ये टाइम वेस्ट नहीं है, अगर तुम पहले आधे घंटे 1 घंटे उससे लगा के लेक्चर देख लो या लेक्चर पढ़ लो, सीख लो, ठीक है, तो तुम्हें वो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, भाई पहले क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, बहुत कुछ रखा है इसमें। अगर तुम डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो मुश्किल भी लगेंगे, नहीं समझ आएंगे, वो एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर तुम टॉपिक को समझ के क्वेश्चन कर रहे हो तो वो बहुत इजी भी हो जाएगी। सेकंड, हमारे पेपर में जो बेसिक है ना, एक तो ये आगे काम बहुत आता है, 12th में IIT में बहुत आगे काम आता है ये। ठीक है, सेकंड, ये जो हमारे छोटी छोटी बातें होती है, इनके MCQ हमारे बन के आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से आते हैं प्रॉपर्टीज पर। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फर्स्ट वही है, क्या नाम दिया था उसे, उल्टी पुल्टी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम ही बात है। क्या लेते हैं इसे, कॉम्यूटेटिव लॉ।
सेकंड क्या है हमारी प्रॉपर्टी बच्चा, मैंने वहां पे बता दी थी आपको, इनके एग्जांपल लेके, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से बताने की। तो इसमें 3 ले लेंगे सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं या मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, बात तो एक है, और इसका नाम क्या होगा, एसोसिएटिव। थर्ड देखो प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर रही हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे फाई आएगा, वहां पे क्या आ रहा था, ए आ रहा था। थर्ड फोर्थ देखो, अगर मैं ए का, इनके भी नेम वही है जो मैंने वहां लिखवाए थे, ठीक है, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एक खाली सेट और एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, लेकिन कॉमन तो उनमें कुछ भी नहीं होगा, तो भी हमारा फाई आएगा बच्चा। फिफ्थ, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं बच्चा, यूनिवर्सल सेट के साथ करूं, तो हमारा क्या आएगा, सेट ए ही आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, सेट ए छोटा है, लेकिन कॉमन तो वही होगा ना जो सेट ए में एलिमेंट है दोनों में, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और मैं हिंट दे देती हूँ ताकि तुम्हें कभी भी क्वेश्चंस में मिस्टेक ना हो, कभी भी दो सेट का यूनियन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, ए का यूनियन, ठीक है, क्या हो रहा था बच्चा, ए का यूनियन, ए का यूनियन ए के साथ कर रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा था, ए ही आ रहा था। ए का यूनियन फाई के साथ कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ए आ रहा था। ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर रहे थे तो यूनिवर्सल सेट आ रहा था। क्या एक चीज नोटिस करी आपने बच्चा, सिंपल सी चीज, इंटरसेक्शन में जब किसी के साथ करते हो तो उनमें से जो छोटा सेट होता है वो आता है, कौन सा इनमें छोटा सेट है, ऑफ कोर्स जो खाली सेट है वो आ गया। ए इंटरसेक्शन यू, जाहिर है यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा होगा, ए छोटा है तो ए आ गया, लेकिन यूनियन में क्या होता है, जो दोनों में बड़ा सेट होता है वो हमेशा आंसर में आता है। ये थोड़ा सा याद समझने की चीज है, वैसे तो तुम देखोगे अपना आप समझ आ जाएगा, ठीक है। एक मान सकते हो इससे तुम्हारे क्वेश्चन कम गलत होंगे तो तुम्हें क्लियर रहेगा, भाई इंटरसेक्शन है तो इसमें जो छोटा सेट होगा वो आंसर है, भाई यूनियन है इसमें जो बड़ा सेट होगा वो आंसर है, सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। भाई आगे बढ़ते हैं, अब इस पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा, इस पे भी क्या एग्जाम्पल ले लें, वही ले लेते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या लिया हमने एग्जाम्पल 1, देखो एग्जाम्पल 1 में क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और हमारा बी क्या दे रखा है 2 4 6, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जो इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 इसमें है, हाँ जी है, 3 4 हाँ जी है, 6 हाँ जी है, जो कॉमन है वही हमारा क्या आ गया 2 4 6, आंसर आ गया। सिंपल बात है, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज बताती हूँ मैं इसी के साथ, अगर हमारा ये हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, अगर हमारा कोई मैं दो सेट ले रही हूं, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और सेट बी क्या ले रही हूं मैं, क्या ले रही हूं मैं, सेट बी 6 7 8, इनका इंटरसेक्शन बताना है। बताओ भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या होगा इंटरसेक्शन बी, क्या कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं है जी, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो इसका इंटरसेक्शन फाई होगा, मतलब कुछ भी नहीं तो खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट। तो जब भी किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आए, मैंने डेफिनेशन में भी बताया था जब मैं सेट्स के बारे में बता रही थी, जब भी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब एक जैसा ना हो, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। तो ये सेट कौन सा हो जाएगा हमारा, डिसजॉइंट सेट, क्या हो जाएगा बच्चा, डिसजॉइंट सेट। याद रखना जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। क्लियर, हमारा यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से।
बाकी मैं अब बताती हूँ डिफरेंस, वो भी ऐसे ही एकदम सिंपल सा, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, देखो ऐसे 3, डिफरेंस, डिफरेंस तो लग रहा है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ था, ऐसा कुछ सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो लेट कर लो ए सेट है हमारा 1 2 3, सेट है बी 3 4 5। क्लियर, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, अच्छा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, डिफरेंस को माइनस से ही शो करेंगे, ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो मतलब क्या माइनस कर रहे हो, बी माइनस कर रहे हो, तो ए में से बी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे, क्या कर देंगे, ए में से बी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे। क्या एलिमेंट है इसमें, बी का ये एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, खाली 1 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो बच्चा कि अगर मैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दूं, मतलब ए में से जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो हटा दूं, तो उसका मतलब भी यही होता है। ये वाली क्या है भाई, चलो दोबारा लिख लेते हैं, कोई नहीं। अब देखो ए माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा 3 सॉरी 1 2, क्या आ जाएगा 1 2 खाली, ठीक है, 3 हमने हटा दिया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से मुझे कुछ माइनस करना है तो उसका दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा, उसे माइनस कर देंगे। सिंपल आई बात समझ, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर क्वेश्चन ले लूं बी माइनस ए, क्या आ जाए, इसी सेट में बी माइनस ए आ जाए, तो मतलब बी में से जो फर्स्ट नंबर पर है ना उसमें से माइनस करना है हमें, ठीक है, इसमें से माइनस करना है। तो बी में से एक एलिमेंट हटा दो या बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दो दोनों के। अच्छा बी में से मैंने एक एलिमेंट हटा दिया तो क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा 4 और 5। या इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। क्या सिंपल बात है कि नहीं है, बहुत सिंपल बात है, इससे ज्यादा क्या सिंपल बात होगी, है ना। तो बिल्कुल एकदम सिंपल बात है, डिफरेंस और इजी है भाई। अच्छा डिफरेंस में जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव तुमने देखा होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में भी जो करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज नहीं आती इनमें, तो वो प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आएंगी, बाकी आएंगी 5, ए में से 5 माइनस करोगे, सिंपल है हमारा, तो सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगे। हालांकि प्रॉपर्टीज मेन इंटरसेक्शन और यूनियन की ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा हमारा डिफरेंस हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर इसके लिए, क्या ले लेते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा लेट ए इक्वल्स टू, क्या लिया हमने, ए ई आई ओ यू, और बी इक्वल्स टू क्या लिया हमने, ई ओ यू, ठीक है। क्या कह रहा है वो, a माइनस बी दिखाओ भाई हमें क्या होगा, और b माइनस ए दिखाओ भाई हमें क्या होगा, दोनों की वैल्यू बताओ भाई। ठीक है जी बता देते हैं, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b के एलिमेंट हटाना, या a में से जो दोनों में कॉमन है उन दोनों का इंटरसेक्शन हटाना। क्या है, e कॉमन है दोनों में, o कॉमन है, u कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, a में से b के एलिमेंट हटा रहे, मतलब e हटा दिया और o हटा दिया, u हटा दिया, क्या आ गया a और i। क्लियर बात। अब मैं करती हूं b माइनस ए, मतलब b में से a के एलिमेंट हटाने हैं, b में से a के एलिमेंट क्या आ रहे हैं हमारे, b में से a के तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, e भी इसमें है, o भी इसमें है हमारा, u भी इसमें है, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब सारे ही कॉमन हो गए एलिमेंट और कुछ नहीं बचता तो क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। कभी भी इस बात पे कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं बचा तो क्या, कुछ नहीं बचा तो हमारा 5 है, ठीक है तो हम पर सभी सेट। क्लियर बच्चा।
अब देखो एक और अच्छी सी प्रॉपर्टी बताती हूं मैं, एक बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है इसकी हमारी, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल लॉ है, एकदम सिंपल। क्या, अगर मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले रही हूं, या मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले रही हूं, रिलेट कर देती हूँ इससे पहले, डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिलेट करा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं 1 इंटू 2+3 लू, ठीक है, या 1 + 2 × 3 लू, क्या हो जाता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 × 2 प्लस फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 × 3। सेम करेंगे यहाँ पर भी, क्या हो जाएगा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इस, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन है, पहले इसका इसके साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी, सेम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए बी ए सी, ए बी और ए सी। क्लियर बात है, सिंपल इसकी तरह है, हम मैथ में पहले भी पढ़ चुके हैं ये लॉ, इंपॉर्टेंट अच्छी लॉ है हमारी, ठीक है बच्चा। अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या आता है हमारा टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ। भाई ये क्या आ गई अब नई चीज, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ लिए, ये भी उनकी तरह इंटरेस्टिंग चीज है। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, क्या रीड करेंगे इसे, रीड एज ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बच्चा क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर दो, आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नहीं समझ आई, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल 1, ठीक है, मैंने कोई सेट ए लिया, या पहले यूनिवर्सल सेट ले लेती हूँ, पहले बड़ों को रख देते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैंने कोई सेट यू ले लिया, कोई सेट लिया ए, क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए बच्चा, तो क्या होगा, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से मैं ए को माइनस कर रही हूं, मतलब मैं इसमें से ए के एलिमेंट हटा रही हूं, तो कितने बचे हमारे, 7 8 9 10। क्लियर हुई बात, सिंपल है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट उससे भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बस इसको याद रखना, या तो ये ऐसे आ जाता है कई बार, सी छोटा सा सी बन जाता है इसके ऊपर, उसका मतलब भी, या ये आ जाता है हमारा डैश लगा हुआ, क्या रीड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या ए कॉम्प्लीमेंट, या सी के साथ भी सेम यही है हमारा। क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स, जो भी जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर, आ गया हमारा आंसर, इससे भी ज्यादा इजी कोई बात होगी। अब देखो आगे, इसकी भी प्रॉपर्टीज है कुछ, ये क्यों भाई पीछे रहे, क्या ले लेते हैं हम भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है,
अगर मैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, हमारा सेट ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से मैं फिर से ये माइनस कर रही हूँ तो ये वाला, समझ आई बात, ए ही आ जाएगा। सेकंड, अगर मैं फाइव का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइव का मतलब कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल 5। क्लियर बात। अच्छा, इसमें एक और अच्छी लॉ है हमारी, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है, डी मॉर्गन्स, ठीक है। इस लॉ में क्या है हमारा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या ले रही हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी ले रही हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रही हूं, ठीक है, या मैं ले रही हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, यूनियन हो जाएगा, इतनी बात याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी सेम, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी डी मॉर्गन्स लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और सिंपल लॉ है हमारी। ठीक है बच्चा, आपको ऑपरेशन देख लिया सेट्स पे कैसे करते हैं, हमारी कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम्स के लिए देखो क्या पढ़ेंगे बच्चा, अब हम वेन डायग्राम। अच्छा ये आ रहा है, वेन डायग्राम। अच्छा बच्चा, क्या है, हम सेट्स को कर रहे हैं, इंटरसेक्शन यूनियन कर रहे हैं, सबसेट्स पढ़ा हमने, उन सबको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने के लिए आया है वेन डायग्राम। सुनते ही डरना नहीं है, उस सबसे भी और सिंपल फॉर्मेट हो जाता है इसका। अब मैं फर्स्ट एक चीज के लिए देख लेती हूँ। अच्छा, हम रेक्टेंगल यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे किससे, रेक्टेंगल से। किससे शो करेंगे, यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू रेक्टेंगल शो करेंगे मतलब। और हम अपना सेट्स को ए है या बी है, या मैं सेट्स लिख देती हूँ, सेट्स को किससे शो करेंगे, सर्कल से। शो करने का तरीका एक बस फर्स्ट ले लेते हैं हम, किसके लिए ले लेते हैं फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट ले लेते हैं हम अपना यूनिवर्सल सेट, सिंपल सा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। दो इसमें सेट ले लूं, दो नहीं, पहले मैं शो कर देती हूँ किसके लिए ले रही हूँ ये। फर्स्ट हम ले लेते हैं ए जो है हमारा सबसेट है बी का, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा, ए मान लो हमें क्या दे दिया 1 2 3, और बी क्या दे दिया बच्चा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ए बी का सबसेट है, ए बी का पार्ट है, इस चीज को मुझे इसमें शो करना है, यूनिवर्सल सेट दे दिया पूरा, उसके अंदर शो कर दो। देखो बी सेट बना है तो पहले मैंने बी सेट बना दिया, फिर इसके अंदर क्या है हमारा ए इसका पार्ट ही तो है, ए सेट हो गया, मतलब पार्ट मतलब उसका हिस्सा ही तो है वो, तो उसके अंदर ही तो आएगा। तो मैं शो भी कर सकती हूँ क्या है इसके अंदर, सेट हमारे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 है, बिल्कुल सिंपल। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ उसे एक डायग्राम के फॉर्मेट में शो करेंगे, बस सिंपल बात ये है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इसलिए हमारा सारा। सेकंड देखो बच्चा, सेकंड जो है हमारा क्या है, सेकंड हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन छोड़ो पहले यूनियन के लिए ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा ए सेट और ये हो गया हमारा बी सेट। मैं ले लेती हूँ ए क्या दिया हुआ है हमारा 1
2 3 और बी क्या दिया हुआ है हमारा 3 4 5। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन मतलब यूनिटी, तो क्या आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5। बहुत यूनिटी वाला इंसान है भाई ये। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे वैसे एलिमेंट शो करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो इसे, हालांकि मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए शो कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 1 2 3 दोनों में है, तो मतलब जो कॉमन है, ठीक है, वो उस एरिया में आएगा 3 4 5। अच्छा, करना क्या है, ये तो मैंने ए सेट शो करा दिया, ये मैंने बी सेट शो करा दिया, अभी मैंने ये नहीं करा यूनियन कहाँ हो रहा है बच्चा। यूनियन शो कराने के लिए मैं क्या करूंगी, कौन सा लेने का, यूनियन शो कराने के लिए मैं क्या करूंगी, उसको शेड कर दूंगी, जहां जहां यूनियन हो रहा है, जो जो एरिया आ गया, क्या आ गया 1 2 3 4 5 सब आ गया, उसको इस टाइप से शेड कर दिया जाएगा। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आप जल्दी से, इससे क्या होगा, हमारा वेन डायग्राम तो हमें क्लियर होगा ही होगा, हमारा रिवीजन और हो जाएगा अच्छा खासा। सेकंड में देखो बच्चा, हम करते हैं सेकंड तो हो गया, थर्ड देखो, अब करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये क्या है बच्चा सेट ए, ये क्या है सेट बी। अब क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बच्चा, जो कॉमन है इसमें वो आ जाएगा। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 1 2 हो गया, ये 4 5 हो गया, क्या कॉमन आ रहा है इसमें उसको शेड करके बता देंगे, तो मतलब ये कॉमन पार्ट है, बस इसको हम ऐसे शेड कर देंगे। ये मतलब इसे देखते ही कोई समझ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है, जहां आप सिंपल सी बात शो कर रहे हैं कि 3 इसमें कॉमन है, इनका इंटरसेक्शन हुआ हुआ है। क्लियर, मतलब एक और बार क्लियर करा देती हूँ और अच्छे से, हम रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट शो करेंगे, सर्कल से हमारे जो एक सेट है, अगर मुझे सिर्फ शो करना है यूनिवर्सल सेट, भाई ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर कह रहा है चलो एक सेट भी डाल दो, इसके अंदर एक सेट शो कर दिया, भाई यहां तक भी बात क्लियर है। अब वो कहते हैं कि इस सेट में को एक और लिया हो, हम एक और लिया, कह रहा कुछ कॉमन है इन दोनों में, हमने कॉमन ले लिया, फिर कहता है एलिमेंट आने इसमें, हम एलिमेंट लेके आ गए। ठीक है, इस टाइप से शो करते हैं हम। बाकी अगर वो कह रहा है इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमने इंटरसेक्शन वाले पार्ट को शेड कर दिया। अब डिफरेंस के लिए देखो जल्दी से, क्या हो जाएगा हमारा 4। अच्छा, डिफरेंस से पहले एक चीज देखो, अगर हमारा सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है बच्चा 5 आ रहा है। कौन सा सेट हो गया ये, डिसजॉइंट सेट, हमेशा याद रखनी है ये बात, ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट में वेन डायग्राम बोलता है, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब डिफरेंस का ले लेते हैं। अब देखो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारे सर्कल हो गए, ये सेट ए के लिए हो गया, ये सेट बी के लिए हो गया। ठीक है भाई, लेट कर लेते हैं कुछ। सेट ए क्या हो गया हमारा, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी क्या हो गया हमारा, बी इक्वल्स टू 3 चलो इतना ही कर लेते हैं, बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी इक्वल्स टू बच्चा 3 4 5। ए माइनस बी फाइंड करना है भाई, बात तो बिल्कुल सिंपल है। क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा रहे हैं, या इन दोनों में जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है वो ए में से हम माइनस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट मतलब 3 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2। तो क्या शो कर सकते हैं इसे, इसको शेड कर दो, जो जो पार्ट आ रहा है 1 2 आ रहा है सिर्फ ये आ जाएगा हमारा। क्लियर बात है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी बात। ठीक है, अगर मैं इसी में कर दूं b माइनस ए,
क्या कर दूं, b माइनस ए क्या हो जाएगा 4 5, b माइनस ए के लिए कर देते हैं शो, तो b माइनस ए के लिए हम क्या हो जाएगा 4 और 5, तो ये आ जाएगा हमारा खाली b माइनस ए। ठीक है, इस टाइप से कर देती हूँ जो आपको क्लियर दिख जाए, b माइनस ए ये आ जाएगा खाली 4 5। अच्छा क्लियर। अब देखो लास्ट जो है हमारा 6, क्या पढ़ा था लास्ट में भाई, इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंट सब कुछ हो गया। 6 जो आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए क्या है, पहले यूनिवर्सल सेट लेट कर लेती हूँ, यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 लेट करते हो। यूनिवर्सल सेट बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा ही लेट करना पड़ता है। सेकंड ए सेट क्या है हमारा 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ शो कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो रह गया भाई। ठीक है, इसको शो कैसे करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, कितना आ जाएगा हमारा 4 5 6 7 8 और हमारा लास्ट 9 बेचारा। अब शेड कर देंगे जो हमारा है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ओके भाई क्लियर बात है। इस तरह से हमने वेन डायग्राम, बहुत सिंपल है ये, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट सर्कल सेट को बता रहे हो, जो हो रहा है हमारा यूनिवर्स इंटरसेक्शन यूनियन उसे हम शेड बना के शो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर में भी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। क्या हुई होंगी, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और आप इसी तरह से इन चीजों का क्लियर करते रहे। लेक्चर ये लास्ट ही लेक्चर समझे इसका सेट्स का, बाकी मैं इसके सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगी, आगे आपके लिए लेके आऊंगी। बाकी ये हमारा जितना भी इंट्रो पार्ट था इसका हमें लेक्चर में समझना था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।